हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लास रन कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम चालुक्य साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके ऑलरेडी हम 50 एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चालुक्यों के शिलालेख किस प्रमुख लिपि में थे? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी नागरी, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी संस्कृत। नाउ राइट आंसर इज ब्राह्मी। अधिकतर चालुक्य शिलालेख ब्राह्मी लिपि में थे, जिनमें संस्कृत व कन्नड़ भाषा का प्रयोग किया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश का प्रमुख मंदिर स्थापत्य स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए ऐहोल बादामी पट्टदकल, ऑप्शन बी कोणार्क भुवनेश्वर पुरी, ऑप्शन सी मुंदेवे चिदम्बरम कांची, ऑप्शन डी खजुराहो विदिशा ग्वालियर। नाउ राइट आंसर इज ऐहोल बादामी और पट्टदकल। ये तीनों स्थल चालुक्य काल के महान स्थापत्य के उदाहरण हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण मंदिर किस चालुक्य शासक द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए कीर्तिवर्मन प्रथम, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी विक्रमादित्य द्वितीय, ऑप्शन डी सोमेश्वर प्रथम। नाउ राइट आंसर इज विक्रमादित्य द्वितीय। इस मंदिर का निर्माण पल्लवों पर विजय के उपरांत विक्रमादित्य द्वितीय ने किया गया। ठीक है, जो विक्रमादित्य द्वितीय है उनके द्वारा ये मंदिर का निर्माण किया गया, पल्लवों के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य शासकों का प्रमुख शत्रु कौन था? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी गुज्जर परिहार, ऑप्शन डी मौर्य साम्राज्य। तो चालुक्यों का जो प्रमुख शत्रु था वो कौन थे? पल्लव। ठीक है, चालुक्य और पल्लवों के बीच में लंबी प्रतिस्पर्धा रही, विशेषकर दक्षिण भारत पर प्रभुत्व को लेकर ये काफ़ी सालों तक लड़ते रहे। इन लोगों के बीच में कई सालों तक जंग छिड़ी रही। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थल चालुक्यकालीन चित्रकला के लिए प्रमुख है? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी एलोरा, ऑप्शन सी बादामी, ऑप्शन डी तिरुपति। नाउ राइट आंसर इज बादामी। बादामी की गुफाओं में सुंदर चालुक्यकालीन चित्रकला के उदाहरण मिलते हैं। ऑप्शन ए विक्रमादित्य द्वितीय ने किस पल्लव शासक को पराजित किया था? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन बी नरसिंहवर्मन द्वितीय, ऑप्शन सी राजसिंह, ऑप्शन डी अपराजित वर्मन। नाउ राइट आंसर इज राजसिंह। विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव शासक राजसिंह को हराकर कांचीपुरम जीता था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य काल में किस प्रकार की मूर्तिकला पाई जाती है? ऑप्शन ए केवल ब्राह्मणिक, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी जैन, ऑप्शन डी मिश्रित। नाउ राइट आंसर इज
मिश्रित। चालुक्य काल में हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों प्रकार की मूर्तिकला का विकास हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य शासन में भूमि कर को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए भूमि शुल्क, ऑप्शन बी कर भूमि, ऑप्शन सी उद्धारण, ऑप्शन डी सिद्धाय। नाउ राइट आंसर इज सिद्धाय। ओके, सिद्धाय नामक कर भूमि पर लगाया जाता था जो लेखों में मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बादामी में कुल कितनी प्रमुख गुफाएं हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। नाउ राइट आंसर इज 4। बादामी में 4 प्रमुख गुफाएं हैं, 3 हिंदू और 1 जैन गुफा। ओके, कितनी है? 3 हिंदुओं की गुफा है और 1 जैनों की गुफा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बादामी गुफाएं किस प्रकार की है? ऑप्शन ए चट्टानों को काटकर बनी, ऑप्शन बी ईंट निर्मित, ऑप्शन सी काष्ठ से बनी, ऑप्शन डी मिट्टी की। नाउ राइट आंसर इज चट्टानों को काटकर बनी। बादामी गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। चालुक्यकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्यकालीन मंदिरों में कौन सी देवी प्रमुख थी? ऑप्शन ए दुर्गा, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी लक्ष्मी। नाउ राइट आंसर इज दुर्गा। दुर्गा मंदिर ऐहोल चालुक्यकालीन प्रमुख मंदिर है जो देवी दुर्गा को समर्पित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य काल में दुर्गा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बादामी, ऑप्शन बी पटंतकल, ऑप्शन सी ऐहोल, ऑप्शन डी वैगी। नाउ राइट आंसर इज ऐहोल। ऐहोल में स्थित दुर्गा मंदिर चालुक्य स्थापत्य का प्रमुख उदाहरण है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चालुक्य शासक को परमेश्वर की उपाधि प्राप्त थी? ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी विक्रमादित्य प्रथम, ऑप्शन सी सोमेश्वर द्वितीय, ऑप्शन डी तैलप द्वितीय। नाउ राइट आंसर इज पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय को शिलालेखों में परमेश्वर कहा गया है। यह एक सम्मानजनक उपाधि थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमादित्य छठे का शासनकाल क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए युद्धों के लिए, ऑप्शन बी साहित्य और सांस्कृतिक उत्कृष्ट के लिए, ऑप्शन सी समुद्री व्यापार के लिए, ऑप्शन डी जैन धर्म के प्रचार के लिए। नाउ राइट आंसर इज साहित्य और संस्कृति उत्कृष्ट के लिए। विक्रमादित्य छठे के काल में कला, साहित्य और वास्तुकला चरम पे थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य शासकों द्वारा बनवाया गया पहला गुफा मंदिर कौन सा था? ऑप्शन ए गुफा 1 शिव को समर्पित, ऑप्शन बी गुफा 2 विष्णु को समर्पित, ऑप्शन सी गुफा 3, ऑप्शन डी गुफा 4 जैन मंदिर। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए गुफा 1 शिव को समर्पित। बादामी की पहली गुफा मंदिर शिव को समर्पित है
और यह चालुक्य काल का पहला प्रयास माना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्यों के अधीन किस समाज का बड़ा प्रभाव था? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी वैश्य, ऑप्शन डी शूद्र। नाउ राइट आंसर इज ब्राह्मण। चालुक्य काल में ब्राह्मण वर्ग का उच्च प्रभाव था। धार्मिक अनुष्ठानों और प्रशासन में ब्राह्मणों को विशेष भूमिका दी गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम किसके पुत्र थे? ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन बी पुलकेशिन प्रथम ऑप्शन बी विक्रमादित्य प्रथम, ऑप्शन सी सोमेश्वर प्रथम, ऑप्शन डी विष्णुवर्धन। जो कीर्तिवर्मन प्रथम थे वो पुलकेशिन प्रथम, ठीक है, के पुत्र थे। कीर्तिवर्मन प्रथम चालुक्य वंश के स्थापत्य पुलकेशिन प्रथम के पुत्र थे। अब चालुक्य जो वंश की स्थापना किसने की थी या साम्राज्य की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी और उनके पुत्र हुए कीर्तिवर्मन प्रथम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लान खान मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वेगी, ऑप्शन बी एहोल, ऑप्शन सी बादामी, ऑप्शन डी पटंदकल। नाउ राइट आंसर इज एहोल। लान खान मंदिर एहोल में प्रसिद्ध है। यह चालुक्यकालीन सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमादित्य छठे के शासनकाल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए चालुक्य युग, ऑप्शन बी स्वर्ण युग, ऑप्शन सी विक्रम संवत युग, ऑप्शन डी तैलप युग। नाउ राइट आंसर इज स्वर्ण युग। विक्रमादित्य छठे के शासनकाल को चालुक्य साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस समय साहित्य, वास्तुकला और संस्कृति का उत्कर्ष हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य शासकों ने किस विदेशी शक्ति व्यापार संबंध बनाए थे? ऑप्शन ए रोमन साम्राज्य, ऑप्शन बी अरबी व्यापार, ऑप्शन सी चीनी व्यापार, ऑप्शन डी ग्रीक। नाउ राइट आंसर इज अरबी व्यापारी। ओके, चालुक्य शासकों के काल में अरबी व्यापारियों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित थे, विशेषकर पश्चिमी तट के बंदरगाहों के माध्यम से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गुफा 3 बादामी के मुख्य रूप से किस देवता की मूर्तियां हैं? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी जैन तीर्थंकर, ऑप्शन बुद्ध। नाउ राइट आंसर इज विष्णु। ओके, क्या है? बादामी की गुफा संख्या 3 विष्णु को समर्पित है, जिसमें त्रिविक्रम, नरसिंह और वामन रूप में सुंदर मूर्तियां हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? ऑप्शन ए ग्रामाध्यक्ष, ऑप्शन बी महापात्र, ऑप्शन सी भूमिपाल, ऑप्शन डी कार्याधिकारी। नाउ राइट आंसर इज ग्रामाध्यक्ष।
ग्रामाध्यक्ष ग्राम प्रशासन का प्रमुख होता था, जो राजस्व संग्रह और न्याय व्यवस्था देखता था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश के दौरान किस कला का अद्भुत विकास हुआ था? ऑप्शन ए चित्रकला, ऑप्शन बी स्थापत्य कला, ऑप्शन सी धातु कला, ऑप्शन डी काष्ठ कला। नाउ राइट आंसर इज स्थापत्य कला। चालुक्य वंश में स्थापत्य कला के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जैसे ऐहोल, पट्टदकल और बादामी के मंदिर। ओके, इन्होंने जगह जगह निर्माण कार्य करवाए, जगह जगह पे मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है, ये स्थापत्य कला के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य शासकों ने किस धर्म की सबसे अधिक मंदिर बनवाए? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी शैव, ऑप्शन डी वैष्णव। नाउ राइट आंसर इज शैव। यद्यपि सभी धर्मों को संरक्षण मिला, परंतु अधिकतर मंदिर शिव को समर्पित थे, विशेषकर गुफा मंदिरों में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघूती युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए चालुक्य बनाम राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी चालुक्य बनाम हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चालुक्य बनाम पल्लव, ऑप्शन डी चालुक्य बनाम चोल। नाउ राइट आंसर इज चालुक्य बनाम हर्षवर्धन। यह पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में नर्मदा नदी के पास में हुआ था, जिसमें मेघती युद्ध कहते हैं, और इसमें हर्ष को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, किस किस ने लड़ा? पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन ने, यानी कि यहाँ से पल्लव साम्राज्य के बाद में चालुक्य साम्राज्य का ये हुआ। ठीक है, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो हमने आज क्लास में डिस्कस किया। ठीक है, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में ही बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। यदि आप हिस्ट्री पढ़ते हैं और समझते हैं तो देखिएगा किस किस राजवंश में क्या क्या निर्माण कार्य हुए, क्या क्या उनकी विशेषताएँ थी, क्या क्या उन्होंने कितने युद्ध लड़े, क्या क्या नए निर्माण किए, ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। उन सभी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।